प्राचीन काल में एक जादूगरनी का साम्राज्य हुआ करता था। वह रानी थी, वही जादूगरनी थी और वही चुड़ैल भी थी। किसा नाम था उस जादूगरनी का। क्रूरता के मामले में वह किसी राक्षस से कम नहीं थी। वह खुद को जवान और खूबसूरत बनाए रखने के लिए हर रोज एक कुंवारी कन्या के खून से स्नान करती। उसके लिए प्रजा के लोग सिर्फ कीड़े मकोड़े के समान थे, जिसे चाहती जब चाहती मसल कर रख देती थी। उसने अपने तहखाने में सैकड़ों कुंवारी लड़कियां बंदी बनाकर रखी थी। उसका हुक्म न मानने वाले पर कोड़े बरसाए जाते थे, जब तक उसकी खाल न उतर जाए। किसा के आतंक से सारा साम्राज्य थरथरा जाता था। उसे जब किसी पुरुष संसर्ग की इच्छा होती तब वह दो पुरुषों का चुनाव करती और दोनों का आपस में युद्ध करवाती। जो पुरुष दूसरे पुरुष को हरा देता था उसे मौत की सजा मिलती और जो जीत जाता था उसे किसा एक रात का दूल्हा बनाती, रात भर उससे आनंद लेती और सुबह उस पुरुष को जलाकर मार डालती। उसके जुल्मों का सिलसिला कई वर्षों तक यूं ही चलता रहा। उसे जिस देश से भी कोई सहायता की जरूरत पड़ती, उस देश के राजा को वह अपने साथ रात्रिभोज पर आमंत्रित करती, उसके साथ अय्याशी करती और अपने काम बना लेती। इसी तरह उसने कई राज्य अपने देश में शामिल करा लिए थे। एक बार एक जल्लाद पर उसका दिल आ गया। उसने उस जल्लाद याकूब को एक दूसरे पहलवान इद्रीश से लड़वाया। याकूब ने इद्रीश को हरा दिया और मलिका सल्तनत नकिसा के हरम में पेश हुआ। नकिसा ने उस जल्लाद के साथ रात भर रंगरलियां मनाई, पर उसका मन नहीं भरा तो उसे याकूब को अपने ख्वाबों में छुपाकर उसकी जगह किसी और पुरुष को जिंदा जला डाला और दिखाया जैसे याकूब मर गया। करीब 1 महीने तक हर रोज यही चलता रहा। अब किसा ने महसूस किया कि उसे याकूब से इश्क हो गया है, तो उसने याकूब के चेहरे की खाल उतरवाकर उसका चेहरा किसी सुंदर नवयुवक के चेहरे में परिवर्तित कर दिया। याकूब को नाम दिया शहजादा हनीफ और उससे शादी रचा ली। आज तक उसने जितने भी पुरुषों को जलाया या मार डाला था, उन सब की लाशें अपने महल के तहखाने में बनी एक सरोवर में फेंकवा देती, जहां बहुत सारे आदमखोर मगरमच्छ उसने पाल रखे थे। इसलिए उसकी सारी गलत बातें प्रजा के सामने नहीं आती थी। सैकड़ों राज दफन थे उसके तहखाने में। एक रात किसा अपने किसी तंत्र सिद्ध के लिए तहखाने में एक मूर्ति का आवाहन कर रही थी। तभी उस मुर्दे में एक शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस की रूह आ गई और किसा को बुरी तरह चबाकर उसे उस सरोवर में उठाकर ले गया, जिसमें नकिसा सब गुलामों को मारकर फेंक दी थी। और वहां सरोवर में बैठे आदमखोर मगरमच्छों ने नकिसा के टुकड़े टुकड़े कर खा गई। इस तरह उस अत्याचारी रानी नकिसा का अंत हुआ और वहां का राजा याकूब बना। उसने सारे महिला और पुरुष गुलामों को आजाद करा दिया और प्रजा पर सभी अत्याचार बंद करवा दिए। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही हिंदी स्टोरीज पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।